वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में और इजी मेथड में समझाऊंगी। तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जानो कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि यहाँ पर आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट की फॉर्म में चेंज कर लिखना है। यानी कि साइन को कॉट की फॉर्म में चेंज करके लिखोगे। इसी तरह से सेक को भी कॉट की फॉर्म में चेंज करके लिखना है और टेन को भी कॉट की फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक्सरसाइज 8.1 से 8.3 तक जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका तो लर्न करना मस्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ से इन 3 आइडेंटिटीज़ को भी लर्न करना है। क्या क्या? पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स 1। रट लो इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इन तीनों ही आइडेंटिटीज़ को बेटे ज़रूर लर्न कर लेना, अदरवाइज़ आप एक्सरसाइज 8.4 बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। और बिल्कुल इजी सी आइडेंटिटीज़ है, क्योंकि अगर आप लर्न भी नहीं करोगे, जिस टाइम पर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ये आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में चेंज करो। तो साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में चेंज करना है आपको इन तीनों ही आइडेंटिटीज से। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर साइन का रिलेशन इन तीनों ही आइडेंटिटी में कहीं पर भी कॉट से नहीं है। यहाँ पर साइन का कॉस से रिलेशन है, कॉट से तो यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी में कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई फार्मूला फाइंड करना है जिसका रिलेशन इन तीनों आइडेंटिटी में से किसी एक से हो। जैसे कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। और यहाँ पर कोसेक का रिलेशन किससे है? कॉट से है। और यहाँ पर आपको साइन को कॉट में ही चेंज करना है। समझ में आ रही है मेरी बात कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और यहाँ पर कोसेक का रिलेशन किससे है? कॉट से है। यानी कि थर्ड वाली आइडेंटिटी से आप इस वाले साइन ए को कॉट ए की फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हो। अब चेंज करने का क्या मेथड है, ध्यान से देखो साइन ए इज इक्वल किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोसेक ए के। ये भी बेटे सारे फार्मूलाज हैं, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर समझाए थे कि साइन थीटा का उल्टा 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा 1 बाय साइन थीटा होता है। इसी तरह से सारे लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर लेना। तो यहाँ पर मैंने साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया कि पहले साइन का रिलेशन किससे बनाया? कोसेक से, क्योंकि कोसेक का रिलेशन यहाँ पर कॉट से है। क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर, क्योंकि साइन और कोट का तो कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए पहले साइन को कोसेक के अंदर चेंज करा। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा लिखा और फिर इस कोसेक थीटा को इस आइडेंटिटी के अंदर मैं चेंज कर दूंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉट के अंदर आ जाएगा साइन का आंसर। तो बेटे थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल है। ठीक। अब यहाँ पर 1 बाय कोसेक है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे कि इस आइडेंटिटी के स्क्वायर को रिमूव करोगे। जब मैं यहाँ से कोसेक ए लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कोसेक ए है, तो जब कभी एक साइड से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड की वैल्यू किस में आ जाती है? रूट में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से मैंने स्क्वायर क्यों हटाया है? क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्ट कोसेक ए है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी? 1 बाय कोसेक ए की जगह पर क्या लिख दूँगी? ये कोसेक ए के इक्वल है देखो ये है LHS और ये है RHS, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर कोसेक के इक्वल क्या लिख दूँगी मैं? रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन ए का आंसर कॉट की फॉर्म के अंदर आ गया है। अब इसी तरह से सेक ए को आपको कॉट में चेंज करना है। तो सेक ए को भी कॉट में चेंज करने के लिए पहले मैं देखूंगी कि सेक का रिलेशन यहाँ पर कहीं पर भी टेन से है या फिर कॉट से है। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी के अंदर सेक का जो रिलेशन है वो टेन से है और टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है। समझ में आया कि सेकंड वाली आइडेंटिटी के अंदर सेक का रिलेशन टेन से है और टेन कॉट का उल्टा होता है। तो आंसर हमारा कॉट के अंदर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले आइडेंटिटी को लिखो, सेकंड वाली को देखो इस तरह से 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, इससे आपको आइडेंटिटीज़ भी लर्न हो जाएंगी, किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए के। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इस साइड के स्क्वायर को अगर मैं रिमूव करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल, सी ए वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, रूट में, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट के अंदर लिख दूँगी। अब यहाँ पर मैं इस 10 को कॉट के अंदर चेंज करूँगी, तो 10 को कॉट में चेंज करने के लिए क्या करूँगी, 1 को एज इट इज़ लिखूँगी। 10 का उल्टा क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1 बाय कॉट थीटा होता है इन वाली आइडेंटिटी से। तो यहाँ पर 10 की जगह पर क्या लिख दूँगी, 1 बाय कॉट ए। अब यहाँ पर 10 के साथ स्क्वायर था तो कॉट पर स्क्वायर लग गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इस वाले पार्ट का पेंसिल से बताती हूँ। देखो, अब इस पूरे का आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लोगे, देखो पहले अंडर रूट में है, रूट बनाया, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। इतनी बात समझ में आई। अब इस कॉट स्क्वायर ए को, यानी कि एलसीएम लेने का मेथड भी समझा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। अब इस एलसीएम वाले पार्ट को इस वाली टर्म के साथ रखोगे, यानी कि 1 बाय 1 के साथ, डेनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो पहली टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, बीच में है प्लस का साइन। अब इसी वाले एलसीएम वाले पार्ट को, यानी कि कॉट स्क्वायर ए को एक बार इंटू में रखोगे इसके साथ, यानी कि 1 बाय कॉट स्क्वायर ए के साथ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। एलसीएम लेने का मेथड भी बता दिया। देखो, अब ये जो रूट है न्यूमरेटर के ऊपर भी लगा हुआ है और डेनोमिनेटर के ऊपर भी, यानी कि इस तरह से है ये। तो ये जो नीचे वाले डेनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर है, इस स्क्वायर से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऊपर की साइड रूट बचेगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर के अंदर क्या बचेगा, कॉट ए। क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्वायर से एक रूट को काट दिया तो डेनोमिनेटर का जो रूट था वो कैंसिल हो गया। तो आंसर में क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन के अंदर कॉट ए। अब यहाँ पर लास्ट है 10a, तो 10a को आपको कॉट ए की फॉर्म में चेंज करने के लिए डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्योंकि 10a का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का 1 बाय कॉट थीटा, और यहाँ पर 10 को भी कॉट में चेंज करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दो 1 बाय कॉट थीटा। तो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 8.4 से। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।